गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आप लोग क्लास 9th का चैप्टर 2 बहुपद जो है पोलिनोमियल की पढ़ाई कर रहे थे, और ये क्लास जो है सविता मैम लेती हैं, जो कि आज छुट्टी पे हैं। तो केवल आज की क्लास मैं लूंगा, आगे की आपकी जो भी क्लासेस होंगी वो मैम ही लेंगे। ठीक है, तो चलिए, आपने पिछली क्लास में पढ़ा था बीजीय सर्वसमीकरण 2 यानी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज 2 पढ़ा था। तो इसी पे आधारित एक क्वेश्चन है जिसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इसी पे आधारित ये क्वेश्चन है। 98 स्क्वायर का मान जो है आपको ज्ञात करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 98 स्क्वायर। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है आपको देना है पोल सेक्शन में, फिर हम इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपने पिछले क्लास में पढ़ा था और इस पे आधारित आपने क्वेश्चंस भी किए थे। ठीक है, तो सभी बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर जो है पोल सेक्शन में देना है। तो चलिए, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। 98 का स्क्वायर जो है इसका मान ज्ञात करना है। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। कोई जल्दबाजी नहीं है, समय ले लीजिए जितना समय चाहिए, आराम से कोशिश करेंगे सभी बच्चे। कोई जबर जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से कोशिश करेंगे सभी बच्चे। ठीक है, एकदम आसान सवाल है। 98 स्क्वायर का मतलब क्या है? 98 को 2 टाइम्स जो है गुना कर देना, एकदम सिंपल है। ठीक है, एकदम आराम से कर सकते हैं आप लोग। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। एकदम आराम से कोशिश कीजिए, बहुत ही सिंपल सवाल है, आसानी से कर सकते हैं आप लोग। 98 का स्क्वायर आपको निकालना है। 98 का स्क्वायर सीधा सा मतलब है 98 को 2 बार गुणा कर देना है, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, सभी बच्चे सॉल्व कीजिए, कोशिश कीजिए। सर मैंने कर दिया। वेरी गुड, थोड़ा सा वेट करेंगे, बाकी बच्चे भी कर लें। सर मैंने कर दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, लास्ट के 10 सेकेंड है इस प्रश्न के उत्तर करने के लिए। लास्ट के 10 सेकेंड, 10। सर रुक जाओ। ठीक है, मैं और 10 सेकेंड रुक जाता हूं, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। आसान सवाल है, आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे। एकदम आसान सवाल है, कोशिश करना है सभी बच्चों को। सभी बच्चों को कोशिश करना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आसान सवाल है। और आज आपका ये चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है, जो दूसरा चैप्टर है उसका ये लास्ट क्लास है। आज आपका ये चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। चलिए, लास्ट के 10 सेकेंड हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, इस प्रश्न को समझिएगा, कैसे करेंगे इस प्रश्न को, ध्यान से समझिएगा। आपको 98 का स्क्वायर निकालना है, यानी वर्ग निकालना है। तो आपको तो पता है, इसको सिंपली डायरेक्टली कर सकते हैं। 98 स्क्वायर का मतलब क्या है? 98 में गुणा करना है 98 से। तो हम इसे ऐसे सिंपली गुणा कर लेते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे करके इसको गुणा कर देते हैं, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। 98 में गुणा करना है 98 से, और ये दो अंकों का गुणा आपको तो आता ही है। 8 में 8 से गुणा करेंगे 64, हाथ मचा 6, 9 8 72, और 6 कितना हो जाएगा? 76। 9 8 72 का 6, हाथ मचा कितना? 4, 7। 9 9 81, और 81 7 कितना हो जाएगा? कुछ लोग हम लोग कुछ सर वहां गलत पे कर, 6 नहीं 8 आएगा।
कहाँ पे, ये 6 की जगह पे ना, यस सर। यही मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे गलत हो गया था, ठीक है, यहाँ पे 8 होगा। कैसे, 8 सर 78। एक सेकेंड रुक जाइए, देखिए फिर से करते हैं। 8 में 8 से गुना करेंगे 64, हाथ में कितना बचा 6। अब देखिए 9 में 8 से गुना करेंगे तो 72, 72 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 76। 78। ठीक है, अब 9 में 8 से फिर से गुना करेंगे तो सर जी, 78 आएगा। कहाँ पे 78 आएगा, यहाँ पे ना सर 78 आएगा। एक सेकंड, माइक म्यूट रखिएगा, ठीक है, मैं दोबारा से करता हूँ, ये कैसे गलत हो रहा है बार बार, देखिएगा। 98 में 98 से गुना करेंगे, ठीक है, 8 अठाई कितना हो गया 64, हाथ में कितना बचा 4, 8 अठाई 64 ही होता है ना जी। यस सर। तो हाथ में कितना बचा 6 बचा ना, 9 अठे 72, अब 72 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 78, 78 सर। ठीक है 78, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया, मैं समझ गया कहाँ पे गलती हो रहा था, मैं समझ गया, ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है। इससे आप लोग को क्या सीखने को मिली कि जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, अब 9 में फिर 8 से गुना करेंगे तो 9 अठे 72, हाथ में कितना बचा 7, 9 81, और 81 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 88। 88, ठीक है। अब इसे हम जोड़ देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 4, 8 2 10 का 0, हाथ में बचा 1, 8 7 15 और 1 हाथ में बचा तो 16, हाथ में बचा 1, 8 और 1 9, तो 9604, ऑप्शन डी जो है क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो ये आप लोगों, हमसे से जल्दी आप लोगों ने कर दिया, बताइए, आसान है ना एकदम। ये केवल जल्दबाजी की वजह से जो है आप लोगों का थोड़ा सा यहाँ पे टाइम वेस्ट हो गया, ठीक है। हम लोगों ने तो फॉर्मूले से किया था ना सर। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। किसी बच्चे को डाउट नहीं है ना, एकदम आसान है ये प्रश्न। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहां तक जो है आप लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीजीय सर्वसमीका 3, यानी कि हम यहाँ पे एक स्पेशल आइडेंटिटी पढ़ेंगे बीजीय सर्वसमीका का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैं आपको थोड़ा सा बेसिक एक बार समझा देता हूं। देखिएगा, जैसे प्रश्न में अगर ऐसे प्रश्न आ जाए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये तो फॉर्मूला हो गया, आइडेंटिटी हो गई, लेकिन इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, जैसे मान लेते हैं आपको कोई भी प्रश्न देख लीजिए, कोई भी प्रश्न एक उठा के देख लीजिए जो कि आपको करना हो, तो कैसे करेंगे हम लोग। तो हम एक प्रश्न लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि y माइनस 2 है, ठीक है, यहाँ पे ये ब्रैकेट छूट गया, फिर यहाँ पे y प्लस क्या है 2 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर है, तो यहाँ पे y का क्या कर देंगे हम लोग स्क्वायर कर देंगे, माइनस है तो माइनस यहाँ पे 2 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ से y स्क्वायर का तो y स्क्वायर ही रहेगा, और 2 स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो अभी हम लोग समझेंगे कि ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जो है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता कैसे है। तो आज हम सबसे पहले इसी आइडेंटिटी को समझेंगे। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इसे समझते हैं कि ये होता कैसे। सबसे पहली बात कि ये होता कैसे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे a माइनस बी को गुणा करेंगे a प्लस बी से। चलिए गुणा करना शुरू करते हैं। a माइनस बी को हम गुणा करेंगे a प्लस बी के साथ। देखिएगा, आप सभी बच्चों को गुणा करने आता है ना, तो हम क्या करेंगे इस a का गुणा करेंगे पहले हम a प्लस बी में। चलिए, तो a को गुणा कर देंगे हम किसके साथ a प्लस बी में। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस माइनस बी को हम गुणा करेंगे किसके साथ a प्लस बी के साथ। समझ में आया? अब इसको गुणा करके लिखते हैं। देखिए, a में a से गुणा करेंगे a स्क्वायर प्लस a में b से गुणा करेंगे तो a b। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो क्या है प्लस है, माइनस में गुणा होगा प्लस से तो क्या आएगा माइनस। अब b में a से गुणा होगा तो क्या आएगा ए बी, अब फिर माइनस में अगर प्लस से गुणा होगा तो क्या आएगा माइनस, अब b में b से गुणा होगा तो b स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये प्लस ए बी और माइनस ए बी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा।
तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या आपको समझ में आया? तो हमें इस फॉर्मूला को जो है डायरेक्टली याद रखना चाहिए, क्योंकि हम बार बार गुणा तो करेंगे नहीं एग्जाम हॉल में, तो हमें इसे क्या रखना चाहिए, याद रखना चाहिए कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी अगर आता है तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। देखिए यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो हमने गुणा किया पहले a के साथ a प्लस बी, फिर माइनस बी के साथ गुणा किया a प्लस बी में, सॉल्व किए तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां तक किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। डाउट है किसी बच्चे को? आसान एकदम यहां तक आसान है ना? चलिए, वेरी गुड। अब आपके सामने एक प्रश्न है, ठीक है, y माइनस टू इंटू वाई प्लस टू है, इस फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए और बताइए तो आंसर क्या आएगा। अगर ऊपर वाले फॉर्मूले के हिसाब से इसे सॉल्व करेंगे तो बताइए उत्तर क्या आएगा। कोशिश कीजिए ऊपर वाले फॉर्मूले के हिसाब से, जो अभी आपने सीखा कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, सेम फॉर्मूला पे आप बताइए तो इसका आंसर क्या आएगा। सर 5 मिनट रुक जाओ बस। 5 मिनट नहीं जी, 1 मिनट, छोटा सा सवाल है। चलिए, एक बच्चे ने आंसर दिखा रहे हैं, वेरी गुड। सरव नाम से जो बच्चे हैं, एकदम सही आंसर है आपका, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। निधा नाम से जो बच्चे हैं, आपका भी आंसर सही है, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर दिखा रहे हैं, वेरी गुड। सीमा नाम से, रीना नाम से, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, तो यहाँ पे इस एक, देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। ये यहाँ पे a जो है, यहाँ पे y हो गया है, यहाँ पे जो ये b है, यहाँ पे 2 हो गया है, यहाँ पे जो ये a है y हो गया है, और यहाँ पे जो b है वो 2 हो गया है। तो यहाँ पे जो a है, ठीक है, तो a के जगह पे अब क्या है, हमारा y है, तो यहाँ पे फॉर्मूला में a स्क्वायर है, तो अब यहाँ पे y स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने y स्क्वायर कर दिया, माइनस जो यहाँ पे b है, यहाँ पे 2 है, तो अब 2 स्क्वायर कर देंगे फॉर्मूला के हिसाब से, तो y स्क्वायर का y स्क्वायर हो गया, माइनस 2 स्क्वायर का मतलब क्या है 4। तो ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। हमने इससे क्या कर दिया, तुलना कर दिया। समझ में आ रहा है? यस सर। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? एकदम आसान। चलिए, अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। आसान है ना? चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4। अब देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैं क्या 1 को 1 स्क्वायर लिख सकता हूं? सभी बच्चे बताइए तो, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकते? लिख सकता हूं ना? तो अगला सवाल कुछ इसी पे आधारित है। 999 का स्क्वायर माइनस 1 का आपको सॉल्व करना है कि क्या होगा। बात समझ में आया? 999 का स्क्वायर माइनस 1 है, तो इसका उत्तर बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो अगर आप इसे ध्यान से देखिएगा तो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो समझिएगा। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे लिखा गया है ना, ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, हम इसको बराबर में लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यानी ये इसके बराबर होता है, तो ये इसके बराबर भी तो होगा, होगा ना? सभी बच्चे बताएंगे, होगा ना जी? वाई टाइप करके यस सर। बताएंगे, ठीक है, होगा ना? तो यहाँ पे भी आप देखिए 999 स्क्वायर ए स्क्वायर है, तो 999 स्क्वायर माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर। तो अब यहाँ पे आप अगर कंपेयर कीजिएगा तो ये 999 हो गया ए और 1 हो गया आपका बी, तो इसके हिसाब से फॉर्मूला में क्या बनेगा, ए माइनस बी, यानी कि 999 माइनस 1 इंटू, एक सेकेंड, इंटू क्या हो जाएगा 999, 1 मिनट यार, एक सेकेंड, 900, ये कौन सा कलर आ जा रहा है जी,
999 प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला है, एक बार a माइनस बी और एक बार a प्लस बी कर दिए। अब 999 में से एक जाएगा तो क्या हो जाएगा, 998 हो जाएगा गुना, और 999 में एक जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1000 बन जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? और इसे आपको गुणा करना आता है, यानी कि 998 में पहले एक से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 998। ठीक है, और 3 जीरो है तो इस पे 3 जीरो बैठा दीजिए, ये आपका उत्तर हो गया। आपने देखा कैसे किया हम लोगों ने? एक बार सभी बच्चे बताएंगे कि हम लोगों ने कैसे किया, क्या आपको समझ में आया? आसान है ना? एक सवाल मैं दूं, आप लोग कर सकते हैं सभी बच्चे बताएं। सर 2 मिनट बस कह रही थी ना। एक सवाल मैं देता हूं, आप लोग कीजिएगा। एकदम सिंपल सवाल दूंगा, जैसे 888 स्क्वायर माइनस 1 है, बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसको सॉल्व कीजिए। 888, इसको 88 मत कीजिए, एक सेकंड रुक जाइए, इसको कर दीजिए 800, 800 क्या ही करिएगा, रुक जाइए। 999 स्क्वायर माइनस 1 कीजिए, इसे सॉल्व कीजिए। 99 स्क्वायर माइनस 1 सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे क्या आंसर आता है? ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या फिर इसी को उलट के लिख दीजिए तो एक अलग फॉर्मूला हो जाएगा कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोनों ही एक ही चीज लिखा गया है, ठीक है, दोनों एक ही चीज लिखा गया है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, ये मतलब कि हम इसे मान लेते हैं कि ये ए स्क्वायर है और ये 1 है, तो इसको 1 स्क्वायर कर देते हैं तो ये बी स्क्वायर हो गया। तो फॉर्मूला में क्या होता है, ए प्लस बी, यानी 99 माइनस पहले 1 करेंगे, फिर एक बार 99 प्लस 1 करेंगे। सॉल्व करते हैं, 99 में से एक गया तो 98 गुणे 99 में एक जोड़ेंगे तो 100। अब 98 में एक से गुना करेंगे तो 98, और 2 जीरो है तो 2 जीरो, तो ये आपका क्या हो गया, 9800 जो है उत्तर हो गया। आसान है? यस सर। सभी बच्चे? यस सर। यस सर। वेरी गुड। तो इसी पे आधारित एक और प्रश्न है, इसे पोल सेक्शन में आपको करना है। ध्यान से देखिए, मैं प्रश्न थोड़ा सा समझा देता हूं। आपसे पूछा गया है कि 983 स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर है, वो किस आइडेंटिटी पे आधारित है? यानी अभी आपने जो आइडेंटिटी पढ़ा ना, कि इन चारों में से, जैसे पहला में लिखा गया है, दूसरा में लिखा गया है, तीसरा में लिखा गया है, चौथा में, ये किस पे आधारित आइडेंटिटी है? ध्यान से देखिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा, एकदम ध्यान से। अभी अभी आपने जो पढ़ा था उसी को ध्यान में रख के आंसर कीजिएगा तो एकदम सही होगा। ठीक है, कौन से आइडेंटिटी से ये सॉल्व होगा? जरूरी नहीं है कि हर जगह पे ए बी ही रहेगा, ए के जगह पे कुछ और, बी के जगह पे कुछ और हो सकता है। एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड रुकिएगा, मैंने पोल को एंड कर दिया है, एक सेकंड रुक जाइएगा, एक सेकंड रुक जाइएगा, थोड़ा सा गलती था। चलिए, अब पोल में आप लोग आंसर कीजिए। सभी बच्चे जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से, सिंपल क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप लोग, कोशिश कीजिए कि ये किस पे आधारित आइडेंटिटी से सॉल्व होगा। यानी 4 यहाँ पे आइडेंटिटी लिखा है, ये किस आइडेंटिटी से जो है सॉल्व होगा, सर्व समीका से, किस फॉर्मूला से जो है ये सॉल्व होगा। आपने अभी अभी इस फॉर्मूला को पढ़ा था, सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड आंसर, सभी बच्चे करिए आंसर।
कोशिश कीजिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे। सर रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहा है। दिखाएगा, आप लोग एक बार कोशिश कीजिए, दिखाएगा। आपके स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस पे क्लिक कीजिए, फिर आप इस पे क्लिक सर वो करेंगे। रिस्पॉन्स कह रही है कि जब करते हैं तो कितने बच्चों ने वोट दिए दिखाते हैं। अच्छा, वो नहीं दिखा रहा है, अभी यस चेक मैम। करिए तो अभी दिखा रहा है, अभी रिस्पॉन्स दिखा रहा है। यस सर। ठीक, यस सर। ठीक है, ठीक। आंसर कीजिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी भी कुछ बच्चे आंसर नहीं किए हैं, आप लोग रिस्पॉन्स में देख सकते हैं। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए अभी अभी आपने एक आइडेंटिटी पढ़ा था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहता है, तो हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, ए माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर ये ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर डाउट है, अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। ठीक है, आसान सवाल था ना? यस 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 सर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन ए। अब कभी कभी क्या होता है ना, इसके अपोजिट भी आपको चीजें देखने को मिल सकता है। जैसे प्रश्न में ऐसे भी आ सकता है 5a+ 6b, ठीक है, इंटू 5a-6b। तो अब बताइए आपको यहाँ पे उत्तर में क्या आएगा, सॉल्व कीजिए। तो सेम वही फॉर्मूला याद रखिएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला लगेगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कर सकते हैं आप लोग, प्रयास कीजिए। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, कर सकते हैं आप लोग। प्रयास करेंगे सभी बच्चे। प्रयास कीजिए। चलिए देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। ये फॉर्मूला आपको पता है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे 5a हो गया ए, यहाँ 6b हो गया बी, यहाँ पे 5a हो गया ए और 6b क्या हो गया बी। तो फॉर्मूला के हिसाब से ए कौन सा है, 5a, तो 5a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी कौन सा है, 6b, तो 6b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और a है तो a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और b स्क्वायर है तो b स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया।
किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर हाँ सर। कीजिए। यहाँ पे 5 का भी स्क्वायर करेंगे ना तो 25 होगा ना कि 5 होगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर भी तो करेंगे। बात समझ में आया? क्लियर है ना? यस सर। चलिए, तो इसी पे आधारित यहाँ पे भी सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं। अब इस क्वेश्चन को कर लीजिए, इसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को पहले कर ओके लीजिए। सर। देखिए, ओके सर। 4p माइनस 3q है इंटू 4p प्लस 3q है। आपको सॉल्व करना है और बताना है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। फॉर्मूला वही लगेगा जो आपने पढ़ रखा है, कोशिश कीजिए सॉल्व करने का। ठीक है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। अभी मैंने पोल नहीं दिया है, आराम से सॉल्व कीजिएगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। आई हैव डन सर। ओके, सभी बच्चों को आंसर करना है पोल सेक्शन में। और 30 सेकेंड का समय है, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। 30 सेकेंड का और समय है इस प्रश्न के लिए। तीस सेकेंड का समय है, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। सर हो गया। ठीक है, जिनका हो गया है वो माइक ऑन ना करें, जिनका नहीं हुआ है वो सॉल्व करें। वेरी गुड। वेरी गुड। और 20 सेकेंड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। वेरी गुड। वेरी गुड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, समझते हैं इस चीज को, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ पे तो हमें ये दिख रहा है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है, और हमें पता है कि ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यानी यहाँ पे a का मान कितना है, 4p, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b का मान कितना है, 3q, तो 3q का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिएगा 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, p का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और q का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया, 16p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, प्लस इसमें दिया है ना, गलत हो गया, एक मिनट, माइनस रहेगा ना, माइनस रहेगा, सॉरी, ऑप्शन ए होगा। देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस वाला होगा यहाँ पे, ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। देखें, सावधानी हटी और गलती हो गई। तो इन चीजों का ध्यान रखना है।
कैसे जल्दी में केवल प्लस नहीं देखने की वजह से गलत हो गया, ठीक है, तो ध्यान रखना है। क्लियर है सभी बच्चों को? डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। आसान है ना? चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन ए। एक प्रश्न और मैं दे रहा हूं, ध्यान से इस प्रश्न को कीजिएगा। 7x प्लस 5y इंटू 7x माइनस 5y। और इस प्रश्न का उत्तर सभी बच्चे अपना नाम और उत्तर दोनों एक साथ चैट सेक्शन में लिखेंगे। इस प्रश्न का उत्तर अपना नाम और उत्तर दोनों एक साथ चैट बॉक्स में सेंड करेंगे। नाम और उत्तर दोनों एक साथ। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड। आंसर ए, ये क्या लिखा है आपने? आंसर ए थोड़े होगा इसका। कोई बात नहीं, कोई बात। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। शिवानी का आंसर आ गया, इशिका का भी आ रहा है, वेरी गुड। अभी चेक करेंगे। सोनाक्षी का केवल नाम आया है, आंसर नहीं आया। अच्छा, आंसर उन्होंने ऊपर लिखा है, ठीक है। नाम और आंसर दोनों एक साथ करना है, ठीक है। सोनाक्षी आ गया आंसर आपका भी। सभी बच्चे करेंगे। कनिष्का का भी आ गया, वेरी गुड। केवल गर्ल्स का ही उत्तर आ रहा है। केवल गर्ल्स हैं क्या इसमें? यस सर। अच्छा, केवल गर्ल्स हैं। ऐसा बैच यूनिक है जी। रुचि का भी आंसर आ गया, वेरी गुड। अंशु का भी आ गया, वेरी गुड। सोनिया का भी आ गया, वेरी गुड। फिजा का भी आ गया, हर्षिता का आ गया, कामनी का आ गया, नंदनी का आ गया, वेरी गुड। अंजलि का भी आ गया, रिया का आ गया, वेरी गुड। चलिए देखिए ध्यान से, यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लग रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे 7x जो है a है, तो 7x स्क्वायर हो जाएगा, और b जो है 5y है, तो माइनस 5y जो है स्क्वायर हो जाएगा। और इसे सॉल्व करेंगे तो 7 सते 49x स्क्वायर माइनस 25 y स्क्वायर जो है उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर? एक बार y टाइप करके बताइए तो। यस सर। आसान है ना? एकदम आसान है। यस सर, बहुत आसान है। चलिए अब इसी को थोड़ा सा क्वेश्चन को बदलते हैं। अब क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए, जस्ट इमेजिन कीजिए 25x स्क्वायर माइनस 49y स्क्वायर, तो बताइए अब क्या होगा? 25x स्क्वायर माइनस 49y स्क्वायर, तो अब क्या होगा? कोशिश कीजिए सभी बच्चे। नाम और उत्तर दोनों एक साथ सेंड करना है। नाम और उत्तर दोनों एक साथ सेंड करना है। नाम और उत्तर दोनों एक साथ सेंड करना है। सॉरी, आंसू का आ गया, रुचि का आ गया, वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे, लेकिन अधूरा आंसर है आपका रुचि। किसी का आपका भी उत्तर अधूरा है, आप लोग जल्दबाजी कर रहे हैं। आप ये से समझिए ना कि ए स्क्वायर माइनस अगर बी स्क्वायर है तो क्या होता है? सेम टू सेम वही काम यहां भी करना है।
तो आपने पढ़ रखा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, आपने पढ़ा रखा है। अब यहाँ पे देखेंगे 25x स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पे क्या है 5x स्क्वायर है ये, ठीक है। अब माइनस 7y एक हो गया, इधर में देखेंगे तो 5x प्लस 7y हो जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे हम लोगों ने किया। ये 25x स्क्वायर का मतलब क्या है, यहाँ पे ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए है, अब बी स्क्वायर का मतलब क्या है, बी है। तो इसी प्रकार 25x स्क्वायर का मतलब क्या है 5x, और 49y स्क्वायर का मतलब क्या है 7y। समझ में आया। तो ये तुलना करना था, जब तक तुलना नहीं कीजिएगा ना तो उत्तर नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे ए स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं ए, अब बी स्क्वायर को क्या लिखते हैं बी। तो यहाँ पे 25 एक्स स्क्वायर है तो इसको 5x लिखेंगे, और जो 49y स्क्वायर है इसको 7y लिखेंगे, तभी तो जाके हमारा चीजें बैलेंस होगा। अभी क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। क्लियर है ना। तो चलिए एक सवाल का और जवाब दीजिएगा, इस बार भी सभी बच्चे अच्छे से आंसर करेंगे। सर जैसे दोबारा 20, बताना। ठीक है, मैं एक दूसरे क्वेश्चन भी सर एक बता, दोबारा रिपीट। मैं दूसरे क्वेश्चन पे बता देता हूं कि उसी क्वेश्चन पे बताऊं। चलिए उसी क्वेश्चन पे समझिए, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी, यानी अगर ये ए स्क्वायर है तो ये ए हो जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ पे 25x स्क्वायर है, ये मतलब 25 का 5 हो जाएगा और x स्क्वायर का x होगा। 25 का मतलब क्या है कि ये 5 का स्क्वायर है, तभी तो यहाँ पे 5 हो रहा है, और एक्स स्क्वायर है तो x हो रहा है, तो ये 5x हो गया। इसी प्रकार ये 49y स्क्वायर है, तो 49 के जगह पे हमने 7 लिख दिया और y स्क्वायर के जगह पे y लिख दिया। जैसे यहाँ पे b स्क्वायर की जगह पे b लिखते थे, इसी प्रकार यहाँ पे 7 और y, ये 7 स्क्वायर है ये y स्क्वायर है, तो इसको जब हम लिखेंगे तो क्या होगा 7y होगा। तो यही चीज तो यहाँ पे 49 का मतलब क्या है 7 स्क्वायर है। समझ में आया। जैसे बी स्क्वायर है तो बी हो गया, इसी प्रकार 7 स्क्वायर है तो 7 हो गया, और वाई स्क्वायर है तो वाई हो गया। तो फॉर्मूला में तो लिखा गया है ए माइनस बी और ए प्लस बी। यस आपको सर। समझ में आया? जिनको यस सर। जिनको डाउट था उनको समझ में आया? यस सर। चलिए, तो एक प्रश्न है और कीजिएगा। जैसे 25 ए स्क्वायर है माइनस 36 बी स्क्वायर है, सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे। सॉल्व कीजिए, नाम और आंसर दोनों एक साथ। वेरी गुड, बहुत सही आंसर आ रहा है आप लोगों का, वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है। चलिए देखिए मैं बताता हूँ, बहुत सही आंसर आ रहा है। तो इस 25 को हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि 5 स्क्वायर है और ये ए है, क्या है ये भी स्क्वायर है, तो हम इसको 25 ए स्क्वायर को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5a द होल स्क्वायर माइनस 36 बी स्क्वायर है तो इसको 6b द होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि अब ये क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, ठीक है। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे यही काम कीजिए 5a माइनस 6b इंटू 5a प्लस 6b, ये आपका क्या हो गया उत्तर हो गया। बताइएगा सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। आसान है ना एकदम? यस सर। कहीं पे भी किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा। नो सर। चलिए, तो एक क्वेश्चन जो है आपको पोल सेक्शन में करना है इसी से संबंधित। देखिए 49a स्क्वायर है माइनस 64b स्क्वायर है, ठीक है। तो आपको सॉल्व करके बताना है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा।
अब पोल सेक्शन में आंसर करना है तो एकदम ध्यान से कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम ध्यान से कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है। 2 मिनट का समय है, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, एकदम आराम से सॉल्व करेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, सॉल्व करेंगे एकदम आराम से। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है सभी बच्चों का, वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है। सिर्फ एक बच्चे ने गलत आंसर किया है अभी तक, बाकी सभी बच्चों का एकदम सही जवाब है, वेरी गुड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इस प्रश्न को समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो इस 49a² को हम क्या लिख सकते हैं, 7a का द होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 64b² को क्या लिख सकते हैं, 8b द होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और आपको पता ही है कि a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस b इंटू a प्लस b। तो अब बताइएगा क्या हो जाएगा, 7a² a हो गया यहाँ पे, तो 7a माइनस 8b और 7a प्लस 8b, ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। और ये किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन सी से, क्योंकि यहाँ पे प्लस पहले है, माइनस वाला बाद में है, सी वाला। ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है एकदम सही है। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। आसान सवाल था, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। आपको बहुत खुशी होगी कि इस चैप्टर का ये लास्ट सवाल था, यानी आपका ये चैप्टर जो है आज पूर्णतः समाप्त हो गया। अब आपका अगली क्लास में इसके आगे का जो है चैप्टर स्टार्ट होगा। तो आज की क्लास से आपको जो भी डाउट है पूछ लीजिए।